14 मई साल 2018 यूनाइटेड किंगडम। यहीं पर पुलिस थाने में एक व्यक्ति का बड़ी घबराई हुई अवस्था में पुलिस को फ़ोन आता है। ये व्यक्ति बताता है कि साहब शाम के 7:20 पर वो मार्केट से कुछ लेने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही अराउंड 8:30 बजे के आसपास ये व्यक्ति लौट कर आता है, दरवाज़ा खोलकर जब घर के अंदर पहुंचता है तो इसकी बेबी के साथ में यानी इसकी पत्नी के साथ में किसी ने बहुत ज़्यादा बर्बरता दिखाई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था, उसके जिस्म से खून बह रहा था और उसके जो हाथ और पाँव थे वो टेप से जकड़े हुए थे। पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब उस घटना स्थल वाली जगह पर पहुंचती है तो पुलिस देखकर बड़ा हैरान होती है। दरअसल इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ रही थी, यानी जो भी व्यक्ति इस घर के अंदर आया था उस व्यक्ति को या तो ये महिला जानती थी या वो व्यक्ति इस महिला को जानता था, यानी घर में कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, यानी उस व्यक्ति को घर में आने की इजाज़त मिली थी। तो ऐसे में इस भारतीय मूल के परिवार के साथ में यूनाइटेड किंगडम में आखिरकार क्या हुआ था, इस पूरे केस को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस केस के अंदर जितने भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, बाद में दोस्तों जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो यकीनन दोस्तों आप लोग भी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असल में अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी की असल में शुरुआत होती है साल 2002 से। यहीं पर यूनाइटेड किंगडम में एक भारतीय मूल का परिवार रहा करता था। इस परिवार के अंदर टोटल 5 लोग थे। परिवार में पति पत्नी के अलावा इनकी टोटल 3 बेटियां थीं और इन बेटियों में जो सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी थी उसका नाम था जेसिका। जेसिका जब अपनी स्टडी कर रही थी तो इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का भी भारतीय मूल का ही था, उसका नाम था मितेश पटेल। अच्छा, मितेश पटेल का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा था, जितनी अच्छी इसकी आदत थी देखने में भी ये उतना ही अच्छा था। बिजनेस भी ठीक ठाक था, कामकाज भी ठीक ठाक था, इसलिए जो जेसिका होती है मितेश पटेल से मोहब्बत करने लग जाती है। उसके बाद में जेसिका और मितेश पटेल के बीच में जब मोहब्बत हो जाती है तो उसके बाद में आखिरकार ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। परिवार की रजामंदी के बाद में आखिरकार साल 2009 में ये दोनों परिवार की सहमति के साथ में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी से पहले मितेश पटेल का जो रवैया था ये इस जेसिका के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा था और जेसिका को ये नहीं पता था कि शादी के बाद में मितेश पटेल का असली चेहरा सामने आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। हर एक शख्स के एक नहीं बल्कि अनेक चेहरे होते हैं और जेसिका को इस बात का अंदाज़ा शायद शादी के बाद लगा था, क्योंकि जेसिका ने जिस मितेश पटेल को देखकर, उसकी अच्छी आदतों को देखकर जिससे शादी की थी, शादी के बाद उसे बिल्कुल ही उलट पाया। जो मितेश पटेल था ये जेसिका को ना ज़्यादा टाइम दिया करता था, ना उसके साथ में लेटता बैठता, यानी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा कम टाइम स्पेंड किया करता था। और इस बात को लेकर अगर जेसिका मितेश पटेल से कभी बातचीत करती तो जो मितेश पटेल था वो अक्सर जेसिका के साथ में मार पिटाई कराया करता था और जेसिका इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जेसिका ने जिस मितेश पटेल को, जिसकी अच्छी आदतों को देखकर शादी की थी, ऐसा तो उस मितेश पटेल के अंदर कुछ था ही नहीं। जेसिका जब मितेश पटेल से बहुत ज़्यादा तंग हार जाती है तो वो अपनी फैमिली वालों में अपनी सिस्टर, अपनी माँ और अपने पिता को इस बारे में बताती है। लेकिन दोस्तों, फैमिली वाले जब मितेश पटेल की ये सच्चाई सुनते हैं तो उन्हें मितेश पटेल की इस सच्चाई पर यानी जेसिका की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि शादी से पहले जो जेसिका की सिस्टर्स थीं वो भी मितेश पटेल से मिली थी और साथ के साथ फैमिली के अन्य मेम्बर्स भी मितेश पटेल के साथ में मुलाकात कर चुके थे। मितेश पटेल जितना ज़्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था उस तरीके की बातें जेसिका बिल्कुल भी नहीं बता रही थी, यानी घर परिवार वालों को जेसिका की बात पर यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि मितेश पटेल का रवैया ही उन परिवार वालों के साथ में हमेशा अच्छा रहा था। लिहाजा जो मितेश पटेल के ससुराल वाले होते हैं यानी जेसिका की माता पिता और जेसिका की जो बहनें होती हैं, ये जेसिका को एक तरीके से सजेस्ट करती हैं कि तुम दोनों बेबी प्लान कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी को इतना ज़्यादा समय गुजर चुका है और तुम्हें एक भी बच्चा नहीं है। अगर बच्चा होगा तो मितेश पटेल की आदतें भी सुधरेंगी और तुम्हारी फैमिली में प्यार बढ़ सकता है। अच्छा, ये वाला जो आइडिया था ये जेसिका को पसंद आता है। जेसिका मितेश पटेल से इस बारे में डिस्कस करती है कि हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए। उसके बाद में जो मितेश पटेल और जो जेसिका होते हैं ये दोनों बेबी प्लान करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद में इन्हें कोई भी बेबी नहीं होता है। उसके बाद में ये लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हें आईवीएफ लेना पड़ेगा, बिना आईवीएफ के बेबी प्लान करना शायद तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। या तो जेसिका में कोई कमी थी या फिर मितेश पटेल में कोई कमी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन फैमिली वालों ने यानी इन पति पत्नी ने किसी भी तरीके के कोई झगड़े को इग्नोर किया
और उसके बाद में जेसिका जो थी ये आईवीएफ लेने के लिए तैयार हो जाती है। कई सारे अटैम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे अटैम्प्ट करने के बाद में भी जो आईवीएफ था वो सक्सीड नहीं होता है, यानी बार बार जो आईवीएफ था ये फेल्ड होता चला जा रहा था और जेसिका को अभी भी जो माँ बनने का जो सुख था वो उसको मिल नहीं पाया था। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम्स में जेसिका और मितेश पटेल दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते हैं, समय गुजरता रहता है और तकरीबन साल 2018 का समय आ जाता है। और साल 2018 में जब जेसिका डॉक्टर्स के पास जाती है तो डॉक्टर इस बार भी जेसिका को आईवीएफ लेने का सहारा बताते हैं कि तुम्हें आईवीएफ लेना चाहिए। उसके बाद में जो जेसिका होती है ये आईवीएफ लेती है। फाइनली जेसिका को कामयाबी मिल जाती है और जेसिका जो थी उसका जो आईवीएफ था ये सक्सीड हो जाता है, यानी जेसिका अब प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में जेसिका 13 मई साल 2018 को अपनी फैमिली वालों से भी मिलने के लिए जाती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपनी फैमिली वालों के साथ में भी डिस्कस करती है। जेसिका की ये बात सुनकर जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे वो इस जेसिका की इस प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा खुश थे और वो जेसिका की इस प्रेगनेंसी से इसलिए खुश थे कि उनके घर में एक संतान आ जाएगी, एक छोटा बेबी आ जाएगा, तो कम से कम जेसिका और उसके पति मितेश पटेल के बीच में जो छोटे मोटे झगड़े तकरार चल रहे हैं कम से कम वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इधर जेसिका की फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी 13 मई साल 2018 को, लेकिन जेसिका की फैमिली को ये नहीं पता था कि 14 मई यानी अगले ही दिन 14 मई साल 2018 को जेसिका हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। और दोस्तों फाइनली 14 मई साल 2018 का ये वो दिन आ जाता है। शाम के अराउंड 7 से 7:30 बजे के आसपास या यूं कहें कि 8 बजे के आसपास जो मितेश पटेल था ये पुलिस को फ़ोन करता है और ये बताता है कि वो मार्केट किसी काम से गया था और जब वो लौट के आया तो किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में उसकी पत्नी की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन सबसे पहले पुलिस जो थी वो इस पूरे घर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि अगर इस घर के अंदर कोई आया होगा तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर उसकी फुटेज ज़रूर कैप्चर हुई होगी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो यहाँ पर पुलिस को बड़ा हैरानी होती है। दरअसल उस सीसीटीवी के अंदर जो हार्ड डिस्क रहती है, जो सीडीआर रहता है, वो मौजूद ही नहीं था। अब ऐसे में पुलिस जो थी वो इस मितेश पटेल से पूछताछ करती है कि इस कैमरा की हार्ड डिस्क कहाँ है, लेकिन जो मितेश पटेल होता है वो कहता है कि शायद जो व्यक्ति घर के अंदर चोरी करने के लिए आया था, जिसने उसकी पत्नी जेसिका की हत्या की है, वही शायद इस हार्ड डिस्क को निकाल कर ले गया है। लेकिन पुलिस को अभी भी मितेश पटेल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पुलिस को इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं मिली थी, न इस घर के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा आया था जो फोर्सफुली एंट्री लेके आया हो। जो भी व्यक्ति था वो जानने वाला ही था। लिहाजा पुलिस जो थी मितेश पटेल को पूछताछ के लिए उठाती है, क्योंकि इस घर के अंदर मितेश पटेल और उसकी पत्नी जेसिका बस यही दोनों रहा करते थे। अब पुलिस उसके बाद में मितेश से पूछताछ करती है, मितेश के कमरे की छानबीन की जाती है और दोस्तों जब मितेश के कमरे की छानबीन की जाती है तो यहाँ पर मितेश के उस कमरे से उसी कैमरे की वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। उस हार्ड डिस्क में देखा जाता है तो शाम के अराउंड 7 से 8 बजे के बीच में अगर कोई व्यक्ति इस घर के अंदर आया था तो वो मितेश ही था। उसके बाद में मितेश के कमरे की जब छानबीन की गई थी तो उस कमरे से वो टेप भी मिला था जिस टेप से जेसिका के हाथ और पांव बांधे गए थे, और उस टेप के ऊपर फिंगरप्रिंट्स अगर किसी के मौजूद थे तो सिर्फ और सिर्फ मितेश के ही मौजूद थे। इसलिए अब जो पुलिस थी जेसिका की फैमिली वालों को फ़ोन कर देती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी का कत्ल हो चुका है, और कत्ल किसी और ने नहीं किया है बल्कि आपके ही दामाद मितेश पटेल ने किया है। लेकिन मितेश पटेल ने कत्ल क्यों किया था ये चीज़ें पुलिस के लिए अभी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सबूत के तौर पर जो जेसिका और मितेश पटेल थे ये दोनों हेल्थ ट्रैकर ऐप का यूज़ किया करते थे, जिसमें एक वॉच को बांधा जाता है, वो आपकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करती रहती है। और जिस समय इन दोनों की उस वॉच को ट्रैक किया गया, पुलिस ने जब उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता ये चला कि 14 मई साल 2018 को जो जेसिका थी उसकी जो वॉच थी उसमें जो हार्ट बीट सारी चीज़ें थी वो ज़ीरो थी, जबकि मितेश पटेल की जो हार्ट बीट थी ये बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसी वजह से पुलिस को मितेश पटेल के ऊपर शक गया था। उसके साथ साथ पुलिस ने मितेश पटेल का मोबाइल भी सर्च किया और मोबाइल में गूगल हिस्ट्री में ये पता चला कि मितेश पटेल ने उस गूगल हिस्ट्री में उसकी ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि इसने सर्च किया था कि किसी इंसान को हाई डोज इंसुलिन की देकर कैसे मारा जा सकता है, और मितेश पटेल के कमरे से इंसुलिन के 3 इंजेक्शन भी बरामद हुए थे। ये सारी ही चीज़ें मितेश पटेल के अगेंस्ट जा रही थी। और दोस्तों जब मितेश पटेल से इस बारे में पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी का कत्ल किया है या फिर नहीं किया है, तो मितेश पटेल अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और ये जुर्म कबूल करने के बाद में कहता है कि हाँ 14 मई साल 2018 को
14 नवंबर साल 2018 को मैंने ही अपनी पत्नी जेसिका की हत्या की थी। और जेसिका की हत्या करने के बाद में मैं घर से बाहर गया था पिज़्ज़ा लेने के बहाने, ताकि लोगों की नज़रों में आ जाऊं और इस पूरे मामले को, इस पूरे इंसिडेंट को, जो मितेश पटेल था, ये एक लूटपाट का केस दिखाना चाहता था। लेकिन जिस एरिया में ये रहा करता था वो यूके का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इलाका था। ना वहाँ पर चोरी कभी होती थी और क्राइम रेट ऑलमोस्ट वहाँ पर ज़ीरो था। इसी वजह से जो मितेश पटेल था, इसका भांडा फूट गया। और दोस्तों, जब कत्ल के पीछे की पुलिस ने वजह पूछी तो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जो मितेश पटेल था, ये जेसिका से मोहब्बत कर उससे शादी तो कर लेता है, लेकिन मितेश पटेल असल में एक गे था और वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ में उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए थे। और इसी वजह से जेसिका और मितेश पटेल के साथ में अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लेकिन जैसे तैसे जेसिका उसके साथ में मैनेज कर रही थी, ताकि अपने परिवार वालों को वो ये कहने का मौका ना दे सके कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। और मितेश पटेल को ये पूरा पता था कि वो अगर जेसिका के साथ में रहेगा तो आगे चलकर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और जेसिका को ये नहीं पता था कि मितेश पटेल गे है। जेसिका को मितेश पटेल के गे होने की सज़ा मिली और उसको मौत मिली। बाद में खुलासा ये भी हुआ कि मितेश पटेल के 3-4 लड़के जो थे वो बॉयफ्रेंड भी थे। और लेटेस्ट में ये अपने एक नए बॉयफ्रेंड अमित के साथ में ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहता था जेसिका को मारकर। और जेसिका का इंश्योरेंस का जो लगभग $2 मिलियन था वो उसको मिलने वाला था। बहरहाल दोस्तों, जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो नवंबर साल 2018 में ही इस मितेश पटेल को सज़ा भी मिल गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस पूरी कहानी के अंदर आखिरकार मिस्टेक किसकी है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।